गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। लास्ट वीक में एक और हमारे लिए सैड न्यूज। कॉमेडियन, एक्टर, एडवोकेट डिलन कहूं, बहुत सारी मूवीज में एक्ट किया हुआ है और बहुत सारे सीरियल्स में एक्ट किया हुआ है हमारे जसविंदर भल्ला जी। सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि उनको तो बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में वो एक्ट कर चुके थे। और ब्रेन स्ट्रोक से फ्राइडे को उनको मॉर्निंग में फोर्टिस मोहाली में उन्होंने लास्ट सांस ली और उनका निधन हुआ। क्या कहा जा सकता है कि पुराने जमाने में जो हमारे जसपाल भट्टी जी थे, उनके साथ भी उन्होंने सीरियल्स में एक्ट किया। कैरी ऑन जट्टा फिल्म के एडवोकेट डिल्लन उन्हें कहा जाता है। तो डेथ का कारण दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि क्या ब्रेन स्ट्रोक होने से पहले हमारी बॉडी क्या क्या सिग्नल देती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं, क्यों ऐसा अचानक से हो जाता है। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही सच में मेडिकल इमरजेंसी है और उसमें गोल्डन आवर्स क्या होते हैं कि अगर उस समय में शायद ट्रीटमेंट मिल जाए तो लाइफ भी बच सकती है, आगे डिसेबिलिटी भी कम हो सकती है और हॉस्पिटल स्टे भी कम रह सकता है, रिकवरी अच्छी हो सकती है पेशेंट की। तो क्या चीज है ऐसी, फास्ट क्या है, फास्ट एक्रोनिम ब्रेन स्ट्रोक में क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, तो उन सब चीजों के बारे में आज बात कर लेते हैं, जान लेते हैं और क्या हमारी बॉडी संकेत देती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक के क्या क्या दोस्तों, सबसे पहले जान ले कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूं कि आजकल जो लाइफस्टाइल हो गई है वो दैट इज वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैठते हैं, बैठे बैठे काम करते रहते हैं और शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को मोबिलिटी की जरूरत है, घूमने की, उठने की जरूरत है। सिर्फ बैठे बैठे काम ना करते रहें। मसल्स का मूवमेंट बहुत जरूरी है। लगभग हर 15-20 मिनट में आपको एक बार जरूर उठना चाहिए। अगर आपका ऑफिस कल्चर भी है, आपके बैठने की बात भी है, तो लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हो चुकी है, सेडेंट्री हो चुकी है। हम अपने काम में और पैसे कमाने में, डे टू डे लाइफ में बहुत हेक्टिक शेड्यूल बना चुके हैं और उसका इफेक्ट क्या आता है जब हम इतना ज्यादा काम में उलझ जाते हैं, अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं देते। सुबह मॉर्निंग में कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई ऐसा रूटीन नहीं है जो फिजिकल वर्क का। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैठे बैठे वहां ऑफिस में हम गलत चीजें कुछ खाते भी हैं, जैसे बार बार चाय पीते हैं और बैलेंस डाइट भूल जाते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है कि हमें सैलेड की भी जरूरत है, हमें फ्रूट्स की भी जरूरत है, हमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब चीजों की जरूरत है। सिर्फ चाय, समोसे, मोमोज, स्प्रिंग रोल से काम नहीं चलेगा। वहां पे रह के हम प्रोसेस्ड फूड और ऐसा फैटी फूड लेने लगते हैं और दूसरा फैक्टर बन जाता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पुअर डाइट। तो डाइट को भी हमें अपना देखना है कि बैलेंस डाइट रहे, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेन स्ट्रोक का भी। और जब हम इन कामों में उलझ जाते हैं, हमारी डाइट ऐसी हो जाती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, तो उसके बाद हमारे पे चढ़ता है मोटापा, ओबेसिटी, जो एक ब्रेन स्ट्रोक का फिर से फैक्टर बनता है, एक रिस्क फैक्टर बनता है। और अब जब मोटापा भी आ जाता है तो उसके बाद शुगर और ब्लड प्रेशर भी, एक ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है। और जब मोटापा आता है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, बीपी हाई का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज होती है तो भी बीपी का खतरा बढ़ जाता है। तो शुगर, बीपी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर फूड, अनहेल्दी डाइट, ये सब फैक्टर्स मिलके हमारे रिस्क फैक्टर बन जाते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अब हमारी बॉडी क्या क्या सिग्नल देती है, क्या सिम्टम्स देती है ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले, या ब्रेन स्ट्रोक क्या वार्निंग साइन होते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक आ चुका होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फास्ट, FAST, जो ब्रेन स्ट्रोक के लिए कही जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में F से बोलें तो दैट इज फेशियल ड्रूपिंग। अगर आपके फेस से कुछ ड्रिबलिंग होने लगे, होठ से कुछ आने लगे, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद स्ट्रोक का इफेक्ट है, कुछ पैरालिसिस का इफेक्ट हो सकता है। आप उसको सीरियसली लें और इमीडिएट अटेंशन लें और इमीडिएटली जाके अपने एक मेडिकल कंसल्टेशन लें। उसके बाद आता है ए इज आर्म वीकनेस, मतलब बाजू में एकदम से वीकनेस लगने लगे तो इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत इंटरवेंशन लेनी है। थर्ड इज एस इज
स्पीच डिफिकल्टी, मतलब बोलने में एकदम से स्लरिंग होने लगे, एकदम से दिक्कत होने लगे, तो स्पीच डिफिकल्टी है तो वो भी स्ट्रोक को इंडिकेट कर सकती है। और टी से होता है ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट एट टाइम, विद इन टाइम पीरियड। अगर हम गोल्डन पीरियड में ट्रीटमेंट ले लें तो स्ट्रोक से हमारी रिकवरी अच्छी हो सकती है अगर स्ट्रोक है, और हॉस्पिटल स्टे बच सकता है, लाइफ बच सकती है, मोर्टिलिटी बच सकती है, मॉर्बिडिटी बच सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। टाइम की इंपॉर्टेंस तो खैर हर जगह ही है। तो दोस्तों, अब सिम्टम्स अगर हैं तो हमने फास्ट की बात करी। फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं कि फेशियल वीकनेस या फेशियल ड्रिबलिंग, आर्म वीकनेस, उसके बाद एस से स्पीच डिफिकल्टी और टी से टाइम। तो फास्ट को ध्यान में रखिए। और क्या सिम्टम्स हुए, अगर अचानक से आपको बॉडी के एक पार्ट में, फेस पे वीकनेस लगने लगी, हाथ में वीकनेस लगने लगी, लेग में वीकनेस लगने लगी, कहीं पे भी वीकनेस लग सकती है, उसके साथ साथ आपको स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है, एकदम से सीवियर हेडेक, बहुत तेज सर दर्द हो जाए, तो स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्ट्रोक आने से पहले भी ये लक्षण आ जाते हैं, तब तक ब्रेन का डैमेज मिनिमल हुआ होता है, इसीलिए अर्ली मेडिकल अटेंशन लेनी जरूरी है। तो स्ट्रोक भी दो तरह का होता है, एक होता है हेमरेजिक, जो यहाँ पे हमारे जसविंदर भल्ला जी को हुआ, एक होता है इन्फार्क्ट। तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो नस फट जाती है, नस फटने के कारण दिमाग की वेसल फटा, ब्लीडिंग हुआ, उसमें इंटरवेंशन न्यूरो सर्जरी बनती है। एकदम से दिमाग का ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होता है। ज्यादातर केसेस में अर्जेंट सर्जरी की, न्यूरो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं इन्फार्क्ट वाला स्ट्रोक, जिसको इश्चेमिक स्ट्रोक भी कहते हैं, तो उसमें ब्लड सप्लाई की कमी के कारण वहां की ब्रेन टिश्यू डेथ हो जाती है, जिसको हम इन्फार्क्ट या इश्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, डेड हो जाती है ब्रेन टिश्यू। इसको हम इमीडिएटली अगर गोल्डन पीरियड में ट्रीटमेंट लें तो मेडिकल मैनेजमेंट से बचाया जा सकता है, दवाइयों से बचाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं टीपीए के इंजेक्शन लग सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिकल थ्रोम्बेक्टमी भी कहते हैं हम उसको, तो मेडिकल थ्रोम्बेक्टमी से हम इश्चेमिक स्ट्रोक को बचा सकते हैं। तो दो तरह के स्ट्रोक हुए यहाँ पे। हमारे जसविंदर भल्ला जी को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ, बहुत ज्यादा ब्लीड कर गया, जिस कारण से उनका वो मृत्यु का कारण निकल के आया। अब दोस्तों, गोल्डन पीरियड क्या होता है, क्या है वो टाइम? तो स्ट्रोक के केसेस में जो गोल्डन पीरियड होता है दैट इज 4 से 4.5 घंटे। वैसे हम किसी भी बीमारी में गोल्डन पीरियड कहते हैं आधा घंटा, 1 घंटा। यहाँ भी आधा घंटा और 1 घंटा तो इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल हम ट्रीटमेंट, हमारे को वीकनेस आई, हम सेंटर पे पहुंच जाए, हमारा सिटी स्कैन हो जाए, हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, दैट शुड बी डन इन 4 आवर्स। इसको कहते हैं हम गोल्डन पीरियड। गोल्डन टाइम में अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाएगा, रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ जिंदगी बच जाएगी, मॉर्टिलिटी होने से बच जाएगी, अच्छी रिकवरी हो जाएगी हमारी। और बस यही ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो अब इसके बाद हम बच कैसे सकते हैं, किस तरह से, कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक होने से, जिनका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, अच्छी डाइट लें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वेट मैनेज रहेगा, शुगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर डायबिटीज है तो शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखें, अगर बीपी हाई है तो बीपी हाई को अच्छे से कंट्रोल करके रखें। तो रिस्क फैक्टर जितने हैं उनको जितना कंट्रोल कर लें उतना अच्छा है। मोटापे को कंट्रोल करें, अच्छी डाइट लें, सेडेंटरी डाइट ना रखें, और लास्टली, और मैं कहूँगा सबसे पहले, अगर सुट्टा मारते हैं, स्मोक करते हैं तो स्मोक ना करें, और शराब वराब का सेवन ना करें, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस को ये भी बढ़ाता है। तो जाते जाते एक बार जसविंदर भल्ला जी के लिए ईश्वर से प्रे कि भगवान उनको अपनी चरणों में स्थान दे। और आप सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।